हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सबको पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी की प्रोफाइल पे जो आपको नोटिफिकेशन आउट हुआ था, आज से उसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू होने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में कि कैसे आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस करनी है। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में एक ब्राउजर खोल लेना है जिसमें आप गूगल क्रोम ही खोलेंगे। उससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, कैप्चा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ से जस्ट आपको सर्च करना है AAIATC। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके ऐसे कुछ लिंक्स जो हैं वो ओपन होके आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड करके एक जो लिंक है, आपका फर्स्ट लिंक जो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, AAI की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पे जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट है, ये आपको यहां पे दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे पहला ही जो है वो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ही आपका नोटिफिकेशन रहेगा, नीचे गेट का है। तो जो सबसे वाला पहले वाला जिसके अंदर टोटल पोस्ट 364 है, और यहां पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्जेक्शन लिंक में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि क्या दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप एक दूसरे टैब में जाके आपके पास में ये एक खुल के आएगा पेज आपके सामने, जो कि यहां से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डेट्स दे रखी हैं, जैसे कि आज से ही शुरू होने वाला है 22 दिसंबर को, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 जनवरी 2023 है। चलिए, तो सबसे पहले हम बिल्कुल नीचे जाएंगे इस पेज के, और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, इस लाइन को यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको साइन अप और स्टार्ट इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक पोर्टल खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो है वो फिल आउट करनी होंगी। चलिए, तो यहां पे देखिएगा, इसने भी बोल रखा है कि रिकमेंडेड ब्राउजर जो जैसे कि फायरफॉक्स है, आपका गूगल क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट एज, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल क्रोम ही इसका यूज करें। चलिए, तो यहां से इसको कर दीजिएगा क्लोज, और यहां से आ गए आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आ गए। अब किसके लिए भर रहे हैं, सबसे पहला जो टैब है वो है पोस्ट, प्लीज सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड। तो हम भर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। तो मैंने यहां पे इस पे क्लिक कर दिया है। पोस्ट कोड ऑटोमेटेड आपके अपने आप आ जाएगा। यहां पे आपको अपना नाम टाइप करना है। ध्यान रहे, इस नाम को आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसके बेसिस पे ही वही वो आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए। तो चलिए, मैं एक डमी फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूं। मैंने लिख दिया है इंजीनियर्स एकेडमी, और यहां पे ध्यान रहे स्पेलिंग जो है आपकी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है जो आपके 10th की मार्कशीट में होगी। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया है नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया तो आपके पास में यहां पे जो है आईडी और पासवर्ड आप नहीं लिख पाओगे। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ चलिए मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 7698572091। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना जो नंबर है वो कंफर्म करना है, दैट इज 7698572091, और मुझे कॉल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पे अपना नंबर जो है फिल आउट कर दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको बहुत ध्यान से भरनी है। चलिए, मैं एक डमी के लिए लिख देता हूँ abc123@gmail.com। कंफर्म करनी है। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल भी अपना जो टाइम है वो वेस्ट ना करें। सो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ abc123@gmail.com। ठीक है, जैसे ही आप अपनी मेल आईडी कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा को मैं फिल आउट कर देता हूँ। चलिए, 3H कैपिटल X CYTT। ओके, चलिए, तो आई थिंक हमने जो सारी डिटेल्स हैं वो फिल आउट कर दी हैं, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। सो जस्ट सबमिट द फॉर्म, और यहाँ पे ओके क्लिक कीजिएगा।
जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपका एक पोर्टल जनरेट हो जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो आ गई हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, आपका नाम जो फिल आउट करेंगे। एक बार फिर से इसको रीचेक कर लीजिएगा कि आपने कहीं गलत तो नहीं भरा है। नाउ this is the option go to application form, so just click this option go to application form। यहां से आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, मात्र 10 से 20 सेकंड का वक्त लगेगा, इतना आपको वेट करना पड़ेगा। और वापस से एक इन्फॉर्मेशन होगी जिसको आप जस्ट क्लोज कर देंगे और यहां से आप आ गए हैं। यहां से क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं और लास्ट में डिक्लेरेशन रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ऑटोमेटेड आ जाएंगे आपके, जैसे कि पोस्ट अप्लाइड है, पोस्ट कोड है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो आपको फिल आउट करना है, ये भी बड़े ध्यान से रखें। तो पहला जो भी आपका प्रायोरिटी है, जो नियर बाय सिटी है आपकी, उसको फिल आउट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल आउट कर देता हूँ जयपुर, तो मैंने यहाँ पे जयपुर किया। उसके बाद में लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ अजमेर, तो यहाँ से मैंने अजमेर किया। ठीक है, थर्ड चॉइस, इसमें 5 चॉइस हैं और पांचों के पांचों आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी क्योंकि सब पे स्टार मार्क है ना, सब पे स्टार मार्क है। तो आप ध्यान से इसको भरेंगे अपनी प्रायोरिटी वाइज। फोर्थ में लिख देता हूं चलिए अमरावती, और फिफ्थ में लिख देता हूं चलिएगा आगरा। ठीक है, ओके। नाउ कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको कैटेगरी में आप जो है डाल दीजिएगा। जैसे मैंने डाल दिया है यूआर। जेंडर जो है आपका, जो भी जेंडर है डाल दीजिएगा मेल। और यहाँ पे आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको जो 10th की सर्टिफिकेट है ना, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल आउट करनी है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना बाद में बड़ी क्वेरीज आती हैं कि सर हमने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, कैसे सही होगा। इन सब से बचने का यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म को फिलअप करें, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। अब आते हैं इस पे, आर यू फिजिकली हैंडीकेप? नो। आर यू एक्स सर्विसमैन? नो। ये आप अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ लगता है कि आप इसके अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आप आई इंटरनल कैंडिडेट हैं, यस और नो। आपने जो है 1 ईयर ट्रेनिंग की है आई में, यस और नो। या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यस और नो। ठीक है, उसके बाद में आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। और यहां से आपको जो है क्या कह रहा है ये, यू डू नॉट मीट द एज क्राइटेरिया। ओके, सो इसका मतलब है कि जो हमने डेट ऑफ बर्थ भरी है उसके हिसाब से जो है एज ऊपर चलेगी। चलिए, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं, लेट्स सपोज 99 कर देते हैं। चलिए, ठीक है, 99 कर देते हैं। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। फैब 2। चलिए, अभी ट्राई करते हैं। यहां से सेव एंड नेक्स्ट किया, क्या इशू आ रहा है इसके अंदर? ओके, चलिए, ठीक है, मैंने एक बार फिर से डॉग को चेंज किया है, देखते हैं। ओके, सो एक्चुअली क्या है कि वो जो हम डेट ऑफ बर्थ भर रहे थे उसके हिसाब से जो एज क्राइटेरिया उससे हम पार कर रहे थे। चलिए, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ से आ जाएंगे पर्सनल डिटेल्स पे। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे भर देनी है। जैसे कि फादर्स नेम आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, फादर्स नेम आपको भर देना है, जो भी आपके फादर्स नेम है। ध्यान से सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप 10th की सर्टिफिकेट वाले ही यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं डमी के लिए कुछ भी। आप अपना मैरिटल स्टेटस डाल देंगे जो भी है, और नेशनलिटी। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी ये आ गई जो आपने फिल आउट की थी इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद में एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है जो भी आपका है। जैसे कि मैं भर देता हूँ प्रताप नगर, कंट्री इंडिया है, स्टेट आपकी जो भी स्टेट रहेगी वो स्टेट, जैसे कि चलो मैंने बोल दिया बिहार। ओके, सिटी आपको बता देनी है, चलो मैंने लिख दिया है औरंगाबाद या जो भी है। पिन कोड आपको डाल देने हैं, जो भी आपके एरिया के पिन कोड हैं वो आपको डाल देने हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे बताएगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आप देख लीजिएगा कि जिस एड्रेस पे परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं तो इसको सेम कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे सेपरेटली अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए,
तो सब कुछ ऑटो फिल हो गया है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा सेव हो गया है आपका। और अब आप नेक्स्ट टैब में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशंस फिल आउट करनी है। तो क्वालिफिकेशंस डिटेल्स में आप आ गए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्या भरना है, मैट्रिक की डिटेल्स भरनी है। तो आप मैट्रिक की डिटेल भर देंगे यहाँ पे, जो भी मैट्रिक की डिटेल है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको भर देना है, जो भी आपने सब्जेक्ट अपने 10th में पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाम लिखिए, जैसे कि मैथमेटिक्स है तो उसको मैथ्स मत लिखिए, उसको मैथमेटिक्स लिखिए पूरा अच्छे से, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया है ABX हाई स्कूल। और इसी प्रकार से ईयर ऑफ पासिंग आपको बता देना है कि कौन सा ईयर ऑफ पासिंग रहेगा आपका, राइट। चलिए, इसी प्रकार से आपको प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। परसेंटेज में आप बताना चाहते हैं या किस में बताना चाहते हैं, परसेंटेज में बता दीजिएगा। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ मेरे 95% है ना, है नहीं बट मैंने चलो लिख दिया। इसी प्रकार से आपको 12th के भी ऐसे ही डिटेल्स फिल आउट करनी है। यहाँ पे 12th का आपको बोर्ड लिखना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इंस्टीट्यूट नेम और ईयर ऑफ पासिंग। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पूछा गया है कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश फॉर द लेवल ऑफ 10+2 लेवल। आपको यहाँ पे यस कर देना है। और आपने 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था या नहीं था, तो डेफिनेटली होगा ही, तो यहाँ पे यस कर देना है आपको। उसके बाद में ग्रेजुएशन डिग्री डिटेल्स पे आ जाओगे, जिसमें आपको अपना जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल्स फिल आउट करनी है, वैसे ही जैसे आपने स्कूल्स की है। तो जैसे कि क्वालिफाइंग डिग्री आपकी क्या होगी, मोड ऑफ कोर्स क्या होगा, रेगुलर है, डिग्री का नेम आपको लिखना है, BSc किया है या आपने BTech किया है ना। और स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है, अगर आपने कोई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में किया है तो वो डिसिप्लिन यहाँ पे आप भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नेम रहेगा, ईयर ऑफ पासिंग रहेगा। और पीजी जो है वो रिक्वायर्ड और एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, आप भर सकते हैं अगर आपके पास में पीजी की डिग्री है तो। और अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस है तो वो भी डेफिनेटली आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे ही आप इसको फिलअप करेंगे और जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सो ये अब जो लास्ट आपका टैब बच गया वो डिक्लेरेशन का होगा। उस डिक्लेरेशन में आपको जस्ट ये बताना है कि जो भी मैंने डिटेल्स फिल आउट की हैं वो एकदम सही है, और वहां से आपको एक टिक करके और सबमिट करना है अपने फॉर्म को। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज द डिटेल्ड प्रोसेस, कैसे आप AAI ATC की प्रोफाइल पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी कुछ डाउट आता है आपको, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, आपकी मेल आईडी पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, आपके पासवर्ड आ जाएंगे। और फर्दर फ्यूचर में जब भी आप अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो उन ईमेल आईडी पे जो भी आपके पास में आया होगा, आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, उनके साथ में लॉगिन कर सकते हैं और आप अपना पोर्टल चेक कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द ऑल दिस प्रोसेस, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो का, कीजिएगा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.